है एक दूसरे से कैसे कनेक्ट। मैं पिछले 2 हफ्ते से 2-3 हफ्ते से ये स्मरण कर रहा था कि सफरिंग क्यों आती है, क्यों आते हैं हमारे जीवन में, है? हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि तुमने हमारे जीवन में ये सारे दुख भर दिए? हम लोग सोचते हैं ऐसा कि नहीं। मैं तो सोचता हूँ, मैंने कई बार इस बारे में सोचा और कई बार खुदा से दुआ भी करी कि खुदा मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मेरे जीवन में ये सारे दुख आ गए। लेकिन उस टाइम वो शायद मेरी नासमझी थी, मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाया। लेकिन आमतौर पर हम ये चीज़ें, ये बात को समझते हैं कि प्रभु ऐसी कौन सी बात थी कि हमारे जीवन में ये दुख आ, दुख या सफरिंग। आज भी पास्टर जी जब प्रार्थना कर रहे थे तो पास्टर जी प्रार्थना बोल रहे थे कि कितना हमारे जो सोसाइटी में हमारे माहौल, हमारा जो देश का माहौल है वो बिगड़ गया। राजस्थान में कितनी ये भी जो क्या बोलते हैं उसको, परसिक्यूशन भी हमारे जीवन में एक दुख है, हमारे जीवन में सफरिंग है। लेकिन क्यों आती है सफरिंग हमारे जीवन में? हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से दुआ करते हैं, प्रभु के साथ लगे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम हर बार चढ़ जाते हैं, संडे को चढ़ जाते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि जो ज़्यादा करके प्रभु के कदमों में लगे रहते हैं उन पर ही ज़्यादा दुख आता है। लोग सोचते हैं प्रभु हम तो तुम्हारे पास ज़्यादा आते हैं, तुम ही हमें ज़्यादा दुख देते हैं। ऐसा देखिए, जब इसराइली निकले थे वहाँ से मिस्र से, जब इसराइली लोग निकले थे तो क्या हुआ, उनका 11 दिन का रास्ता था कनान देश पहुँचने का। लेकिन 11 दिन के रास्ते की बजाय उनको कितने साल लगे? 40 ईयर्स, 40 साल लगे उनको पहुँचने। क्यों क्यों लगे 40? उन्होंने उनके जो हुक्म को जिंदगी नहीं खुलती थी, उसकी वजह से खुदा बाप ने उनको बार बार सजा दी, बार बार उनको पेन दिया, बार बार उनको सब दो। प्रभु उनके साथ था, खुदा उनके साथ था। तो सेम एनालॉजी आप यहाँ अपने साथ अपनाइए कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। लेकिन फिर भी हमें ये सब चीज़ें मिलती क्यों? 3 लाख से ज़्यादा लोग निकले थे वहाँ से और कनान देश तक कोई भी नहीं पहुँच पाया। अभी जोशुआ जो था वो बाकी से नहीं, है ना? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा दुख हमारे जीवन में भी आया, हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, क्या करते हैं। देखिए, जो हमने साम 119 का 67वां पद पढ़ा, उसमें क्या लिखा था? उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तो पहले मैं भटकता था, मैं दुखित हुआ, लेकिन अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। क्यों? जब हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी है, तो एक मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ जो हम लोग मतलब हमारे रोज़मर्रा के जीवन में होता है। रोज़मर्रा के जीवन में जब हम पूरे कंफर्ट में होते हैं, सब चीज़ ठीक ठाक चल रही होती है, बड़ा मजा आ रहा होता है, ठीक है, सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है ना? खाना हो रहा है, ये हो रहा है, पार्टी हो रही है, जा रहे हैं उधर घूमने जा रहे हैं, ये कर सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब अचानक से प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है? कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं रोज़ न्यूज़ में देखता हूँ, पेपर में पढ़ता हूँ कि वो जा रहे थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। हम लोग सब देखते हैं सब चीज़ें, अचानक से ऐसा हो जाता है। ये प्रभु की ओर से जब अचानक से ऐसा होता है तो हमको मालूम होता है, जब हम अपने सुख में होते हैं, जब हम अपने कंफर्ट में होते हैं, तो हमारे सब यार दोस्त, सब लोग, रिश्तेदार सब हमारे साथ में होते हैं कि भैया। लेकिन जब हमारे दुख, परेशानी, यहाँ पे हम सिर्फ
लेकिन जब उससे छिन गया तो क्या हुआ, सब छोड़ दिया। हमारे जीवन में सेम एनालॉजी हमारे जीवन में अपना होगा। हमारे नातेदार रिश्तेदार, अरे यार कोई सुनाई में से पैसे मांग लिया, मुस्लिम बेटे को क्या हुआ, रियलाइज हुआ, और हमको भी उस होता है कि हमारा सच्चा, देखिए रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय 3 से 5 मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। उसके द्वारा क्या है कि जब हमारे जीवन में एफ्लिक्शंस होते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तो हम उस सच्चाई को समझते हैं कि प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में डाला गया। उस समय हम प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु हमारी मदद, हमारी अगुवाई कर, हमारे रहनुमाई है। तो यहाँ पे क्या है कि पेन जो है, पेन इट्स परसिवरेंस इज रिवील्ड ट्रूथ अबाउट सेल्फ, हमारे अपने बारे में सच्चाई को निकालना कि हम कहाँ पे खड़े, हमने क्या पाप अपने जीवन में किया, हमने क्या गलती, मैं पाप नहीं बोलूँ, हमने क्या गलती करी, पाप तो हम सभी करते हैं, हमने क्या गलती करी अपने जीवन में कि हम उस गलती से उभरे। और यही समय होता है जब हमारे जीवन में, इसके लिए हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम। देखिए पौलुस रसूल का जीवन देखिए, सारे जितने भी डिसाइपल्स हैं, जितने भी चेले, उनके जीवनों को देखिए, पौलुस रसूल के जीवन को देखिए, मूसा के जीवन, सब मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं बाइबल के अंदर, सबके जीवन को देखिए कि उन्होंने कैसे रियलाइज किया, कब रियलाइज किया, जब वो उसमें से निकले तो उन्होंने सच्चाई को जाना। सच्चाई क्या है? सच्चाई इज अ कन्विंसिंग ट्रुथ। अगर हम जॉन यूहन्ना की किताब उसका 16:8 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment। ये सच्चाई, कन्विक्शन प्रभु का। समझिए, मैं थोड़ा गहरी बात बता रहा हूँ, तो समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ प्लीज। और यूहन्ना की किताब उसका 14:6 में क्या लिखा है प्रभु ने कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं। तो प्रभु क्या है सत्य, उस सत्य को पहचानिए। हमारे जीवन में जब दुख आता है, जब पेन आता है, जब तो हम प्रभु, इट्स अ पर्सोनिफाइड ट्रुथ, उस सत्य को पहचानिए, मार्ग, सत्य और जीवन में। और ये जो है सत्य है कि ये हमारे जो है फ्रीडम का पाथवे है, इट्स अ पाथवे फॉर फ्रीडम। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय 32वां पद हमको बताता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। देखिए बड़ी गहरी बात है कि जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है। हम लोग को मालूम